नमस्कार। खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। भारतीय राजनीति में एक कहावत है और वो ये कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। लेकिन आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो इस कहावत को ही उल्टा साबित करने पर उतारू हैं। दरअसल जिस तरह से केजरीवाल ने ये ऐलान किया कि आम आदमी पार्टी 2022 में होने जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव लड़ेगी, इसे देखकर यही लग रहा है कि वो दिल्ली से यूपी का सियासी रास्ता तय करने के सपने देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने यह ऐलान डिजिटल प्रेस वार्ता के दौरान किया। हालांकि दिल्ली चुनाव के बाद ही यूपी में अपना राजनीतिक आधार बनाने की कवायद आम आदमी पार्टी ने शुरू कर दी थी, जिसकी कमान पार्टी नेता संजय सिंह के हाथों में है। गौरतलब है कि बीते 8 सालों में आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में 3 बार सरकार बनाई है और पंजाब में मुख्य विपक्ष के रूप में उभर कर सामने आई है। हाँ, ये बात और है कि दिल्ली में केजरीवाल की जीत आम आदमी पार्टी की जीत कम, कांग्रेस की हार ज्यादा रही है। जहां तक बात पंजाब की है तो आप पंजाब में मुख्य विपक्षी पार्टी जरूर बनी, लेकिन इसके बाद से उसका ग्राफ लगातार गिरता जा रहा है। लोक इंसाफ पार्टी के साथ उसका समझौता टूटा। नेता प्रतिपक्ष एच.एस. फुल्का ने पार्टी और विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। विधायक सुखपाल सिंह खेरा ने भी पार्टी छोड़ दी। इसके अलावा अब तक नाजर सिंह मानशाहिया, अमरजीत सिंह संदोआ, मास्टर बलदेव सिंह जैसे विधायक भी आपसे निकल चुके हैं और 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी महज 1 सीट ही जीत सकी। अब जब अरविंद केजरीवाल यूपी विधानसभा चुनावों को साधने के सपने देख रहे हैं तो बीजेपी ये सवाल कर रही है कि वो दिल्ली की 2 करोड़ जनता को तो संभाल नहीं पा रहे, उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ आबादी की रक्षा कैसे करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश की राजनीतिक पार्टियों पर निशाना साधते हुए उन पर लोगों की पीठ में छुरा घोंपने का आरोप लगाया। उन्होंने सवाल किया कि उत्तर प्रदेश के लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए दिल्ली का रुख क्यों करना पड़ता है और साथ ही ये भी कहा कि मोहल्ला क्लिनिक, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य केंद्रों की सुविधा राज्य में भी मुहैया कराई जा सकती है। बात भी सही है। जनता को तमाम तरह की मुफ्त चुनावी लॉलीपॉप देकर फंसाना हर किसी के बस की बात नहीं है। उन्हें ये पता होना चाहिए कि मुफ्तखोरी से आज तक किसी का भला नहीं हुआ, ना ही जनता का, ना ही सरकार का। ये सब चीजें बस कुछ ही समय तक जनता को लुभाती हैं। बाद में जनता खुद ही समझ जाती है कि ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास वहां की गंदी राजनीति और भ्रष्ट नेताओं की वजह से रुक गया है। हर पार्टी की सरकार ने पिछली पार्टी के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। प्रदेश की राजनीति में साफ नियत की कमी है और ये केवल आम आदमी पार्टी के पास है। आप ईमानदार सोच पैदा करेगी और ये साबित करेगी कि शासन सीमित संसाधनों का मोहताज नहीं है। यहाँ पर केजरीवाल साहब से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या ये उनकी साफ नियत ही थी जिसने उन्हें लोकसभा और एमसीडी चुनाव में हारने पर मजबूर कर दिया, जिसने उन्हें हरियाणा में एक भी सीट नहीं जीतने दी, गुजरात में जमानत जब्त हो गई, राजस्थान में पार्टी फेल हो गई और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। दिल्ली की जनता ने राज्य की सत्ता भले ही केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को लगातार तीसरी बार सौंपी हो, लेकिन दिल्ली के नगर निगम और लोकसभा के चुनाव में लोगों ने उन पर अपना भरोसा नहीं जताया। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी नहीं जीत सका। इस बार के लोकसभा चुनाव में आपके प्रत्याशी कांग्रेस से भी पीछे रह गए थे। 2014 आम चुनावों में केजरीवाल ने नरेंद्र मोदी को ललकारा था, उन्हें चुनौती देते हुए वाराणसी से चुनाव लड़ा था और उस वक्त उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। पीएम मोदी ने उन्हें भारी अंतर से हराया था। दूसरी ओर कुमार विश्वास ने अमेठी से चुनाव लड़ा था और वो भी बुरी तरह हारे थे। उन्हें सिर्फ 25,227 वोट मिले थे, जो कि राहुल गांधी, स्मृति ईरानी और बसपा के धर्मेंद्र प्रताप सिंह के मुकाबले बेहद कम थे। जहां तक बात दिल्ली विधानसभा चुनावों की है तो अरविंद केजरीवाल 2015 में 70 में से 67 सीटें जीतकर दिल्ली के सीएम बने थे, लेकिन 2 साल के बाद 2017 में दिल्ली के नगर निगम चुनाव हुए थे, जिनमें आम आदमी पार्टी को करारी हार मिली थी।
दिल्ली की 272 पार्षद सीटों में से आम आदमी पार्टी महज 48 सीटें ही जीत सकी थी, जबकि बीजेपी 181 वार्डों में जीतकर एमएसडी की सत्ता को बचाने में कामयाब रही थी। दिल्ली से सटे हरियाणा में आम आदमी पार्टी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश लगातार करती रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल का गृह राज्य भी हरियाणा है। इसके बावजूद केजरीवाल का जादू हरियाणा में नहीं चल सका। प्रदेश की कुल 90 में से 46 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे, लेकिन एक भी सीट पर उसे जीत नहीं मिल सकी। पूरे राज्य में उसे आधे फीसदी से कम वोट मिले थे। इससे पहले हुए लोकसभा चुनाव में भी आम आदमी पार्टी अपनी जमानत नहीं बचा सकी थी। गुजरात में 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरने के लिए आम आदमी पार्टी ने जोर शोर के साथ तैयारी की थी, लेकिन जब चुनाव का वक्त आया तो आपने सिर्फ 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। पार्टी को यहां से एक भी सीट नहीं मिली, बल्कि कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। राजस्थान को लेकर अरविंद केजरीवाल कुछ ज्यादा ही गंभीर थे। उन्होंने पहले कुमार विश्वास को प्रभारी बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें बदल दिया था। 2018 के चुनाव में कुल 200 विधानसभा सीटों में से आम आदमी पार्टी ने 141 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी जीतना तो दूर की बात, जमानत भी नहीं बच पाई थी। आम आदमी पार्टी के खाते में आधे फीसदी से भी कम वोट आए थे। उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में साल 2018 में हुए विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से लड़ी थी। एमपी की 208 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन एक भी सीट नहीं जीत सकी थी और ना ही कोई प्रत्याशी अपनी जमानत बचा सका था। ऐसे ही छत्तीसगढ़ में 85 सीटों पर आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन एक भी सीट पर जीत नहीं मिली। इतना ही नहीं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी को नोटा से भी कम वोट मिले थे। इन दोनों राज्यों में 1% वोट भी पार्टी को नहीं मिल सका, जबकि नोटा को 2% से ज्यादा वोट मिले थे। केजरीवाल ने अपना बखान करते हुए कहा कि दिल्ली में यूपी के बहुत से भाई बहन रहते हैं। जब से दिल्ली में आपकी तीसरी बार सरकार बनाई गई, दिल्ली में रहने वाले यूपी के कई लोग मेरे पास आए। यूपी से भी बहुत सारे लोग और संगठन मेरे पास आ रहे हैं और कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को यूपी का चुनाव लड़ना चाहिए। जो सुविधाएं आपने दिल्ली में दी है, वो सुविधाएं यूपी में रहने वाले परिवारों को भी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को बदल कर दिखाया है। दिल्ली के लोगों ने आपको एक मौका दिया था, अब यहाँ के लोग दूसरी पार्टियों को भूल चुके हैं। केजरीवाल ने उत्तर प्रदेश के लोगों से अपील करते हुए कहा कि आप भी एक मौका देकर देखिए, मैं यकीन दिलाता हूं कि बाकी पार्टियों को आप भूल जाएंगे। उन्होंने आगे कहा, मैंने उनसे पूछा कि हमारी पार्टी छोटी सी पार्टी है, वो ये कैसे करेगी? तो उन्होंने कहा कि यूपी की जनता अब इन पुरानी पार्टियों से बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है। यूपी के लोग ही आगे आएंगे और आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ेंगे और यूपी को अपनी जागीर समझने वाले इन बड़े बड़े नेताओं को हराएंगे। केजरीवाल ने आगे कहा, यूपी में हर पार्टी की सरकार आई, लेकिन अपने घर भरने के सिवाय किसी ने प्रदेश के लिए कुछ भी नहीं किया। आज छोटी छोटी सुविधाओं के लिए यूपी के लोगों को दिल्ली क्यों आना पड़ता है? उनके अनुसार अगर कानपुर में रहने वाले किसी परिवार को अपने बच्चे के लिए अच्छा कॉलेज चाहिए, उसे दिल्ली भेजना पड़ता है। गोरखपुर में रहने वाले किसी गरीब परिवार को अपने माता पिता का इलाज करवाना है तो उसे दिल्ली आना पड़ता है। क्या भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा विकसित राज्य नहीं बन सकता? केजरीवाल ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली के संगम विहार में मोहल्ला क्लिनिक बन सकता है, तो क्या लखनऊ के गोमती नगर में मोहल्ला क्लिनिक नहीं बनाया जा सकता? अगर दिल्ली के सरकारी अस्पताल देश के सबसे बेहतर हो सकते हैं, तो यूपी के सरकारी अस्पतालों की हालत इतनी खराब क्यों है? दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर दिल्ली के लोगों को 24 घंटे बिजली मिल सकती है, तो यूपी के लोग इतने लंबे लंबे पावर कट क्यों बर्दाश्त करें? अगर दिल्ली के लोगों को मुफ्त बिजली मिल सकती है, तो यूपी के लोगों को मुफ्त में बिजली क्यों नहीं मिलनी चाहिए? अगर दिल्ली के सरकारी स्कूलों में निजी स्कूलों की तरह सुविधाएं मिल सकती हैं, तो यूपी के सरकारी स्कूल इतने बदहाल क्यों हैं? इन सभी बातों को लेकर यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने केजरीवाल पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष की गलतफहमी 2022 में दूर हो जाएगी और मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली कहावत केजरीवाल के नाम से जानी जाएगी। उन्होंने कहा कि केजरीवाल को डींगे मारने की आदत है। खैर, सही भी है। जिस तरीके से केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो शायद दिल्ली और उत्तर प्रदेश में फर्क नहीं जानते। शायद क्षेत्रफल, मुद्दों और राजनीतिक दांवपेच के लिहाज से वो दोनों को एक सा आंक रहे हैं।
या फिर यूं कहें कि वो सब कुछ जानते हुए भी अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। वो इस बात को भी नजरअंदाज कर रहे हैं कि यूपी के सियासी मैदान में और भी दिग्गज बैठे हैं जिनके सामने उनका कद कुछ भी नहीं। खैर, हम एक लोकतांत्रिक देश में रहते हैं जहां पर हर किसी को अपनी बात कहने की आज़ादी है, सपने देखने की आज़ादी है, चाहे वो झूठे ही क्यों ना हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।